जय श्री कृष्ण, जय सरस्वती माता। आज का विषय है पाप की कमाई। पाप की कमाई क्या हो गया आजकल इस दुनिया में, कलयुग के ज़माने के अंदर हर इंसान गलत पैसा कमाने को, गलत मार्ग से पैसा कमाने को देखता है। लेकिन ये नहीं सोचता कि पाप की कमाई कभी काम नहीं आती है। आज नहीं तो कल उसको भुगतना ही पड़ता है। आज नहीं उसके बच्चों को भुगतना पड़ेगा या उसके पोतों को भुगतना पड़ेगा। आने वाले कल में किसी न किसी को तो भुगतना ही पड़ता है। इसके लिए पाप की कमाई किसी भी प्रकार से नहीं आने दे, क्योंकि पाप की कमाई आपके पास आई तो उसके हिसाब से मैं आपको एक सत्य कथा बताता हूँ। अहमदाबाद के अंदर एक किराने का व्यवसायी था जो बाजार कर करके धंधा करता था। करते करते उसका धंधा बढ़ गया। धंधा बढ़ने के बाद में वो ब्याज का धंधा और किराने का धंधा दोनों साथ में करने लग गया। किराने के अंदर माप तोल के अंदर कम देता था। माप तोल कम देने के बाद में पैसा भी भाव में भी ज़्यादा करता था और हिसाब किताब में घोटाला करता था और लोगों को पैसा ब्याज से देता था, जिसके अंदर उनकी ज़मीनें हड़प लेता था। झूठे हिसाब में, झूठे व्यवहार के अंदर ज़मीनें हड़प करके बहुत पैसा हो गया। उसको एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई। कालांतर में ये हुआ, महामारी आई। अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। महामारी आई। महामारी के कारण उसके एक लड़का और लड़की, और वो खुद मारा गया। उसके बाद में वो एक औरत रही, खाली औरत, बड़ा सा मकान और बहुत सारे धन। उसके पड़ोसी एक सुरेश था और एक रमेश था। तो कई दिन तक वो औरत जीती रही और उसके बाजू वाले जो पड़ोसी था रमेश उसकी सेवा खातिरी करता था, क्योंकि उसको धन का लालच था। तो ज़्यादा दिन रहने से के बाद में और बाजू में उसके पास में जो सुरेश था वो भी सेवा वगैरह करता था। दोनों पड़ोसी, दोनों साइड के पड़ोसी थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि भी कैसे भी करके ये बुढ़िया हमारे को धन दौलत दे दे। इसके लिए दोनों मिल के सेवा कर रहे थे। तो रमेश को क्या लगा कि ये सुरेश को पैसा दे देंगी, ये पूरी माल मता दे देंगी। इसके लिए रमेश ने उस औरत को मार करके उसके घर के अंदर दफन कर दिया और पूरा धन दौलत लेके चला गया। कई दिन होने तक जब सुरेश को मालूम गिरा कि सुरेश ने रमेश के पास जाके बोला कि वो औरत किधर गई, तो उसको पूछताछ करने पर मालूम गिरा कि उसने पूरा धन चुरा लिया और उस औरत को वहीं उसी बिल्डिंग के अंदर दफन करके रख दिया। तो फिर सुरेश के कहने से फिर वाद विवाद हुआ। उन दोनों से बंटवारा कर लिया। धन का बंटवारा होने के बाद में जब सुरेश पैसों का उन्माद होने के कारण वो, उसका दोस्त था दिनेश को बातों बातों में दिनेश ने पूछ लिया, यार तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से? तू अभी ऐसा आराम क्यों कर रहा? क्या मेरे को कहाँ से, कौन सी कमाई, मुझे भी तो बता। तो सुरेश ने दिनेश को बता दिया कि ऐसा ऐसा करके उसी बूढ़ी औरत का रमेश ने ये किया था। तो उससे मैंने हिस्सा ले लिया। कि सुरेश के कहने के बाद दिनेश के दिमाग में आया अपन रमेश को डायरेक्ट ये करके अपन भी पैसा हड़पे। तो वो गया। कालांतर उसने इंतज़ार किया। उसकी जो मिसेस थी और बच्चे थे उसके ससुराल चले गए। जब जाने के बाद में उसको चांस मिला दिनेश ने रमेश के घर जा करके उस बुढ़िया के धन के बारे में बात की। वो तो वाद विवाद हुआ। तो उसने रमेश को मार डाला। मार करके बाहर, जो गांव के बाहर रहता है, वहाँ पे जो ज़मीन खोद करके उसको खड्डे में दफन कर दिया। जल्दबाजी में दफन करने के कारण उसकी जो एक हाथ की अंगुली थी थोड़ी सी ऊपर रह गई और उसमें अंगूठी भी थी। ऐसा करके क्या हुआ कि वो जो सुरेश बाथरूम जाने के लिए, वहाँ पे पहले कैसा था, घर में कोई संडास नहीं रहता था, डब्बा लेकर के बाहर जाते थे बाथरूम के लिए। फिर वो हो गया, वो जाते जाते कई लोगों की वो आदत रहती है कि वो बाथरूम जाते समय कुचरते रहते, ज़मीन कुचरते रहते। और उसके बाजू में भी जज भी एक ये था, उसकी आदत थी जज को बाहर जाने की, भाई कुछ से कुछ नॉलेज मिले, ध्यान मिले। तो जज वो देख रहा था कि कुचरते कुचरते उसने एक अंगुली जो रमेश की थी, वो अंगुली दिखी। अंगुली देख के उसने वो अंगूठी निकाल लिया और उसको खोदने लगा। योगायोग संयोगवश उसको क्या हुआ कि पुलिस किसी की इंक्वायरी करते होते उधर से जा रहे थे, क्योंकि वो ऐसी जगह पुलिस ढूंढती है जहाँ पे कोई चोर वगैरह छुपते होंगे। तो पुलिस के जाने से उसको देख लिया, क्योंकि उसने जो लाश को, जो रमेश को बाहर निकाला था, उसको मालूम गिर गया कि किसी ने तो मार डाला रमेश को। तो मालूम गिरने के बाद में वो जो अंगूठी थी जेब में डाली हुई थी, तो पुलिस ने आकर के उसकी लाश को, यानी वो
पुलिस को दे करके उसको वापस दफन कर रहा था। तो पुलिस को समझ गया कि ये खुद दफन कर रहा है, और उसके जेब में अंगूठी मिल गई रमेश की, करके उसको केस जला उसी जज के सामने, जिस जज ने देखा था वाकया चलने के बाद में। फिर वो केस चलने पे उसको फांसी की सज़ा हो गई। तो जज ने उसको कैबिन में बुला के पूछा, भाई तूने ऐसा कौन सा पाप किया जिस पाप के कारण तेरे को फांसी की सज़ा मिली? फिर उसने बोला कि ये जो है रमेश है, उस औरत के पास में पड़ोसी रहता था, और इसी ने किसी को तो मार दिया है, और इसने उस बुढ़िया को मारा था जो जिसका धन लेकर के ये किया। तो मुझे मालूम पड़ने से मैं उसका धन मैंने भी चुराया। तो वो जज को मालूम गिरा कि जज को समझ गया है कि इसको झूठी सज़ा नहीं मिल रही है, इसने पाप किया, वो जो पाप का कमाई है इसके पास आया, इसके लिए इसको सज़ा मिल रही है। तो उसको फांसी की सज़ा मिली। फांसी की सज़ा मिलने के बाद में कुछ दिन बाद में उसमें दिनेश बचा। दिनेश के पास भी धन बचा था। धन बचने के बाद में दिनेश को कैसा हो गया कि जब सुरेश और रमेश को फांसी मिली, यानी दोनों की मृत्यु हो गई है, तो मेरा भी कुछ ना कुछ होने वाला। उसको डर के कारण से उसको नींद नहीं आ रही थी। रात को नींद नहीं आने से रात को 2-1 बजे वो थोड़ा सा विचार आया कि अपन बाहर टहल के आए। योग सहयोग से एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, उससे घर में चोर घुस गए थे। वो चोरों ने क्या, चोरी के बहाने, चोरी के हिसाब से गए थे, चोरी करके जो चांदी के गहने, चांदी के जो पैसे थे, सिक्के और सोना ऐसा करके चोरी करके लेके वो आते समय उसको जो सिक्योरिटी था, उनका जो वॉचमैन था ध्यान रखने वाला, वो आड़ा आने के कारण उसको मार डाला। मार करके चोर भाग रहा था। सहयोग उसके पीछे पुलिस लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि वो अधिकारी था, उसके बहुत कुछ पुलिस वगैरह संरक्षण के थे। तो वो पीछे भागने से उसने, चोर ने सोचा कि अभी मेरा पीछा छूटने वाला नहीं। योग सहयोग से वो दिनेश उधर घूम रहा था, तो दिनेश के सामने फेंक करके वो चला गया। दिनेश के सामने पैसा गिरे हुए, दिनेश ने देखा ये चांदी के सिक्के, तो वो इकट्ठा करने को लगा। वो इकट्ठा करने में, और वो चाकू उसके जो था हथियार था मारने का, जो सिपाही को मारा था, वो हथियार उधर देख करके वो ले रहा था, पैसे इकट्ठा कर रहा था। पुलिस आ गई। पुलिस ने देखा ये यही है, चाकू इधर पड़ा है, हथियार इधर पड़ा है, और ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, इससे गिर गया। इसके लिए उसको पकड़ के केस चलाया। केस चल के उसको फांसी की सज़ा हुई। इसका मतलब मेरे भाई कहने का ये है, पाप की कमाई जो रहती है, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह से, चाहे आप छीन के लाएं, या चाहे आप हड़प के लाएं, या किसी का हिस्सा मार के खाएं, या कैसे भी करके, या किसी को लूट करके खाएं, आप किसी भी प्रकार से पाप की कमाई इकट्ठा करेंगे तो इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से कुदरत आपको सज़ा देंगी। कैसा हो गया? रमेश को भी सज़ा मिली, और सुरेश को भी सज़ा मिली, और दिनेश को भी सज़ा मिली। इसमें सज़ा यानी जो पैसा पाप का कमाया हुआ था उस सेठ का, पाप की कमाई इन लोगों ने ली थी। यानी पाप की कमाई किसी को भी नहीं पचती है। ये जो रहता है, ये सच्ची बात है, इसके अंदर कोई भी झूठ नहीं होता। आप भी आजकल भी आप कहीं पे भी इंक्वायरी करके देखिए, ये कलयुग भले ही है, लेकिन पाप की कमाई करने वाले को आज नहीं तो कल सज़ा मिलती है। ठीक है, आपके कुछ पुण्य रहेंगे, या फिर आपके जो संचित कर्म रहेंगे, उसके हिसाब से सज़ा देर जरूर हो सकती है, या आपके बच्चों को होंगी सज़ा, या आपके आने वाले कल में किसी को भी किसी सजा होंगी। इसके लिए मेरे कहने का यह है मेरे भाई, कोई भी किसी भी प्रकार से पाप की कमाई न करें, क्योंकि पाप की कमाई आपको किसी न किसी प्रकार से आपके कई आदतों को और कई गुणों को, कई पापों को परिवर्तित करती है। इसके लिए पाप की कमाई से हमेशा दूर रहे, ईमानदारी और नेकी से सच्ची कमाई प्राप्त करें। यही मेरा कहना। जय श्री राम।